अंग्रेजों से जितनी भी जंगें हुई उन तमाम जंगों में सबसे खतरनाक जंग 1857 की है। ये जंग 1.5 साल तक होती रही। 10 मई 1857 में इसकी स्टार्टिंग हुई मेरठ की सरजमीन से और नवंबर 1858 में ये जंग खत्म हुई। इस जंग में अगर मुसलमानों का नाम ना लिया जाए तो इसका इतिहास नामुकम्मल रहेगा। इतिहास मुकम्मल नहीं हो सकता। इस जंग का मेन हीरो बहादुर शाह जफर थे, जो कि एक मुस्लिम थे। मैं सिर्फ इस जंग में थोड़ा सा बहादुर शाह जफर के बारे में बताना चाहता हूं, किस तरह से ये जंग लड़ी गई है। एक बादशाह होने के बावजूद भी ये जंग में शामिल रहे, इनका परिवार जंग में शामिल रहा। वो इस तरह से 1857 की जंग पूरे भारत में हो रही थी और बहादुर शाह जफर के इशारे पर जंग हो रही थी। इनके इशारे पर दिल्ली में भी 60,000 लोग जमा हो गए और इनकी लड़ाई होती है 3 कमांडर से। सबसे पहले इनके मुकाबले पर जनरल निकलसन आते हैं, जिनकी फौज में 9,000 सिपाही रहते हैं। 3,000 अंग्रेज और भारत के 6,000 लोग रहते हैं, यानी पंजाब की तरफ के सिख लोग रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। इस तरह से 9,000 इनकी फौज में सिपाही होते हैं, यानी अंग्रेजी कमांडर जनरल निकलसन की फौज में। और बहादुर शाह जफर की फौज में 60,000 लोग रहते हैं, जो भारत के मुख्तलिफ कोने से आए हुए थे। अब देखिए, बहादुर शाह जफर की लड़ाई अंग्रेजों से होती है। बहादुर शाह जफर की फौज का कमांडर कौन होता है? खुद उनका बेटा। अल्लाहु अकबर! बहादुर शाह जफर का बड़ा बेटा मिर्जा मुगल। बताइए, बादशाह का बेटा बादशाह की फौज का कमांडर होता है। आजकल के नेताओं के इशारे पर लोग कितना उछलते हैं, लेकिन पब्लिक उछलती है, बेवकूफ लोग उछलते हैं। नेताओं के बेटे आपको फौजी में नहीं मिलेंगे, सीमा में फौजियों के साथ नहीं मिलेंगे, मगर बहादुर शाह जफर की फौज का कमांडर खुद उनका बेटा मिर्जा मुगल यानी बड़ा बेटा होता है। 3 महीने तक जनरल निकलसन से लड़ाई होती है, मगर मिर्जा मुगल के साथ जो लोग थे ना तजर्बाकार होने के बावजूद भी अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाते रहते हैं। 14 सितंबर को खतरनाक लड़ाई होती है। जनरल निकलसन इसमें पूरा जोर लगा देता है, नुकसान उनका खूब होता है, मगर वो शहर के अंदर आ जाता है। फिर लड़ाई होती है, खतरनाक लड़ाई। जनरल निकलसन को नुकसान उठाना पड़ता है, यहां तक कि उसे गोली लगती है और वो गिर पड़ता है, उसकी फौज बिखर जाती है। जनरल निकलसन मरता उस वक्त तो नहीं मरा, लेकिन बाद में वो मर गया। उसकी जगह मटकाफ सरदार बनता है और खतरनाक नुकसान होता है। बहादुर शाह जफर की हार हो जाती है, फौज मुंतशिर हो जाते हैं और शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। शॉर्टकट में बताऊं कि बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए, बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो जाते हैं, रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह जफर के बेटों को भी कत्ल कर दिया जाता है, यानी गोली मार करके खत्म कर दिया जाता है और उनकी लाश को शहर में लटका देते हैं। कितना नुकसान होता है। एक बादशाह खुद गिरफ्तार, परिवार तबाह। नेताओं के इशारे पर नुकसान उठाने वाले लोग और हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने वाले लोग, होशियार रहना। बहादुर शाह जफर की फौज में हिंदू मुस्लिम ही थे और सबने बहादुर शाह जफर को दिल से बादशाह बनाने की कोशिश की थी। हिंदू मुस्लिम सब उनकी फौज में शामिल होने के लिए उनके इशारे पर दौड़ पड़े थे, दिल्ली पहुंचे थे। पूरे भारत में जो लड़ाई हो रही थी, कहीं मुस्लिम लीडर लड़ रहा था, कहीं मुस्लिम कमांडर लड़ रहा था, तो कहीं हिंदू कमांडर लड़ रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए बहादुर शाह जफर के इशारे पर। आज हमने इस एकता को भंग कर दिया, इस वजह से हम परेशान हैं।
मैं खास तौर पर उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो किसी नेता के कहने पर या उनके इशारे पर नाचते हैं और हिंदू मुस्लिम के एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम जरा सोच लो कि जिस काम के लिए तुम्हें वो लगाना चाहते हैं, क्या वो तुम्हारे साथ शामिल हैं? उनके बाल बच्चे तुम्हारे साथ शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। नुकसान उठाते हो, उस नुकसान उठाने में क्या उनके परिवार के लोग, उनके बाल बच्चे तुम्हारे साथ नुकसान उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। उनके बाल बच्चे तो मटर गश्ती करते हैं। तुम उनके इशारे पर नाचने की वजह से, हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करने की वजह से तुम ही नुकसान उठाते हो। इसलिए सोच समझ करके काम करो।